किसान, उसका बकरा और एक खास ईद की कहानी। गांव का किसान और उसका बकरा। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां रहता था रमजान काका, एक मेहनती किसान। सफेद धोती कुर्ता, झुकी पीठ, लेकिन दिल से मजबूत। उनकी सबसे प्यारी चीज थी एक सुंदर सफेद मोटा ताजा बकरा जिसका नाम था शेरा। शेरा उनके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो उनके बेटे जैसा था। हर सुबह रमजान काका उसे अपने हाथों से चारा खिलाते, नहलाते और खेत में घुमाने ले जाते। शेरा भी काका से बहुत जुड़ा था। जब काका नमाज पढ़ते, शेरा दरवाजे पर बैठा रहता। गांव वाले कहते, रमजान मियां का बकरा तो जैसे इंसान हो, बातें समझता है। भाग 2। ईद उल अजहा की तैयारी। ईद उल अजहा नजदीक आ रही थी। रमजान काका जानते थे कि यह कुर्बानी का वक्त है और इस बार शेरा की बारी है। यह सोचते ही उनके दिल में हलचल मच जाती, लेकिन उन्होंने दिल मजबूत किया। कुर्बानी तो इबादत है। काका ने शेरा को तैयार करना शुरू किया। रोज नहलाना, सुगंध लगाना, सुंदर पट्टा पहनाना। शेरा, तू अब अल्लाह के रास्ते में जा रहा है, वो रोज उससे कहते, लेकिन उनकी आंखें भर आती। शहर की मंडी का सफर। ईद से एक हफ्ता पहले रमजान काका अपने पुराने ट्रैक्टर में शेरा को लेकर शहर की बकरा मंडी निकल पड़े। साथ में था उनका पोता इकरा, 10 साल का मासूम लड़का जो शेरा से बेहद प्यार करता था। मंडी पहुंचे तो वहां की चकाचौंध देखकर इकरा की आंखें खुली की खुली रह गईं। हर तरफ बड़े बड़े बकरे, ऊंट, गायें। शेरा भी वहां सबका ध्यान खींच रहा था। चमकता सफेद रंग, लंबी सींगें और मासूम आंखें। एक से बढ़कर एक ग्राहक आए। कोई बोला 50,000 दूंगा, कोई बोला 60,000 ले लो, लेकिन रमजान काका मुस्कुराकर मना कर देते। उनके दिल में कुछ और था। अमीर आदमी और उसकी डील। शाम के वक्त एक बड़ी गाड़ी से उतरे एक अमीर साहब। सफेद कुर्ता, सुनहरी घड़ी और पीछे 2 नौकर। उन्होंने शेरा को देखा और बोले, इस बकरे के 90,000 देता हूं। रमजान काका चौंके। इतनी बड़ी रकम? गांव का 1 महीना निकल जाए। इकरा की आंखें चमक उठीं। दादा, अब तो बेच दो ना। लेकिन रमजान काका की निगाहें शेरा पर थीं। शेरा चुपचाप उन्हें देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो, क्या अब मेरा साथ छूटेगा? काका बोले, माफ कीजिए साहब, ये बकरा बिकाऊ नहीं है। साहब गुस्से में चले गए। इकरा बोला, दादा, आपने इतनी बड़ी रकम क्यों ठुकरा दी? काका बोले, बेटा, कुर्बानी सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है, ये दिल से देने का काम है। वापसी और गांव का दिन। काका शेरा को लेकर वापस गांव लौट आए। पूरे गांव में चर्चा थी कि रमजान मियां ने 90,000 का ऑफर ठुकरा दिया। लोग हैरान थे, लेकिन उनके दिल में काका के लिए इज्जत और बढ़ गई। ईद का दिन आया। रमजान काका ने इकरा को तैयार किया, खुद सफेद कपड़े पहने, शेरा को अच्छे से सजाया। नमाज के बाद गांव के इमाम साहब ने कुर्बानी की दुआ पढ़ी। जब शेरा को कुर्बानी के लिए ले जाया गया तो इकरा की आंखों में आंसू थे। काका ने उसका सिर सहलाया। बेटा, यही सच्ची मोहब्बत है, जो अल्लाह के लिए कुर्बान हो जाए। कुर्बानी का सबक। कुर्बानी हो गई। गांव में गोश्त बांटा गया, गरीबों को दिया गया। इकरा ने देखा कि जिन बच्चों को साल भर मांस नहीं मिलता था, उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उसकी आंखें चमक उठीं। दादा, अब समझ में आया, आपने शेरा को